जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे नए चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में, जहां पर मैं डेली आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं अपना वो भी अनुभव शेयर करूंगा कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था। और उसके साथ साथ मैं अपने ट्रेड्स जो भी लूंगा दिन में वो भी आपको बताता रहूंगा उसके साथ साथ। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले चार्ट देख लेते हैं कल के हिसाब से। कल मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी कल, और मैं इसी के आधार पे आज सुबह काम करने वाला था, और वही मेरी एनालिसिस का हिस्सा था। तो सबसे पहली जो मैंने ट्रेड ली वो मैंने बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी की दिसंबर की 4200 की कॉल ली है, 500 क्वांटिटी, 187 रुपये पे। क्यों ली थी? जैसे ही मेरी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और इतनी ये फोर्सफुली ब्रेक हुई थी, तो मुझे पता था ये कम से कम यहाँ पर 42,000 तक से पहले रुकेगा नहीं आके। और यही मेरा अंदाजा था, और मार्केट बाद में आके यहाँ पर रुका भी। तो मैंने ये ट्रेड ली, और ट्रेड ले के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे उस ट्रेड से एग्जिट हो गया। 254 पे पहले क्वांटिटी, 9:23। अब ये देखिए आप, सिर्फ छः छः मिनट की ट्रेड में मुझे यहाँ पे लगभग 32,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया था। तो फालतू में इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे दिन ट्रेड में बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिस ट्रेड पे मैं था वो बाद में 500 से ज़्यादा गई, 700 800 गई, क्या फ़र्क पड़ता उससे। हमें अपना हिस्सा है, ये मार्केट है, दिन भर चलती रहेगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दिन भर अपना सारा काम छोड़ काट के और सिर्फ ट्रेड ही करते रहें। यकीन मानिए उसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और सिंपली आप लूज करेंगे, आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, मिलने वाला नहीं है। जितना कम ट्रेड करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप सुबह ट्रेड कर लो, एक ट्रेड प्रॉफिट मिल गया, सिस्टम बंद कर दो, बाद में आके 1 या 2 बजे के आसपास आके दोबारा देखो, और फिर अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलती है, रैंडम ट्रेड नहीं करनी, अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो उसको लो। उसमें भी ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जितनी जल्दी आप निकल जाओ उतनी जल्दी बेहतरीन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो आज हुआ ये था, मैंने ये ट्रेड लिया, उसके बाद फिर दोबारा एक ट्रेड और लिया, और ये उसके बाद निफ्टी का एक एनालिसिस था। निफ्टी पे मैंने एक ट्रेड ली, और उस ट्रेड में भी मैंने 500 क्वांटिटी ली थी। ये 111 पे ली थी, 163 पे मैंने 300 क्वांटिटी एग्जिट कर ली थी, और उसके बाद 200 मैंने होल्ड करी है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये अपडेट कर दिया था, और टेलीग्राम चैनल भी ये नया है, और यूट्यूब चैनल भी नया है। आप लोग जो भी सपोर्ट कर सकते हैं उस पर करिए, आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऐसी फ्री सर्विसेज चाहिए जो आपको आगे अच्छी ट्रेड मिले, सिंपल देखिए, पूरे दिन में सिर्फ 2 ट्रेड हैं। एक पहली, और इसमें भी मैंने 275 पे बोल दिया कि 50% आप निकल जाइए, और बाद बाकी 398 पे मैंने 10 सवा 10 पे बोल दिया था, यानी कि सिर्फ 1 घंटे से भी कम में, पौन घंटे में करीब आपको ये फुल प्रॉफिट बुक करा दिया था 398 पे। उसके बाद एग्जिट करा दिया। उसके बाद ये जो है लगभग 2:08 पे एक ट्रेड अच्छी लगी, तो फिर मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए बोला। तो क्योंकि आज मूवमेंट इतनी तेज़ था, तो मैं ये सोच रहा था कि 200 जाएगा। हालांकि ये करीब 160-70 के आसपास गया, और उसके बाद में फिर वहाँ से वापस 110 पे आ गया। लेकिन चूंकि मैंने आपको दिखाया 300 क्वांटिटी मैंने बुक कर ली थी पहले ही, तो जो ये लगभग मैक्सिमम था, हाईएस्ट यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने बोला था कि 200 बाकी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड इस वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन कैरी फॉरवर्ड इसलिए कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें से करीब ये 24,000 रुपये का प्रॉफिट उस समय दिखा रहा था, और इसमें यहाँ तक आते आते भी अभी भी मेरे पास 15,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो मैं अगर कल ये कितना भी नीचे भी खुल जाता है, तो 200 पॉइंट यानी कि 70 पॉइंट नीचे खुलेगा, तब मुझे करीब इसका इतना लॉस होगा 200 का। तो ठीक है, मैं रिस्क, मेरे पास प्रॉफिट था तो मैंने रिस्क ले लिया। तो देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, अब आगे एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए, कल क्या करेंगे हम। तो कल सिंपल एनालिसिस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने में हमें फायदा जब भी होगा जब इसको ये तोड़ दे डायरेक्ट, और इतना करीब यहाँ पे आके, और क्योंकि ये सप्लाई जोन है, ये भी इसके बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं, क्या होता है, और इसके बारे में मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा आप लोगों को। ये यहाँ पर सप्लाई जोन है, एक पहले से पुराना सप्लाई जोन, तो इसमें ये यहाँ पे था, छोटा सा है, 15 मिनट का सप्लाई जोन है। तो अगर इसके डायरेक्ट ऊपर क्रॉस करता है, यानी कि 150-200 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है और उसको अगर एक साथ अगर ये ब्रेक करके 43,000, जैसे आज इसने 42,000 जो ब्रेक किया, आप देखो ये 42,000 का तुरंत ब्रेक करके और सीधा ये ऊपर आ गया, 100 के ऊपर निकल गया डायरेक्ट। ऐसे ही अगर कल अगर ये ब्रेक करता है 43 और ये यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे पहला प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा अगर गैप अप खुलता है, तो अगर इस कैंडल के ऊपर अगर खुलता है यहाँ पे कहीं पे, तो हम इस वाली कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे जो हो गया 42,721। अगर ये यहाँ पे भी हमें अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में हम फिर उसका बाद पहला जो टारगेट रखेंगे वो 43,000 का रखेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस फ्लैट खुलने में 526 का रहेगा। ये 526-27 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हम डायरेक्ट टारगेट जो है वो हमारा 43,000 से करीब 42,953 का हम टारगेट रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या है कि अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के अगर एक हमें एक छोटा सा 10-15 पॉइंट का अगर डिप भी मिल जाता है तो भी हम बाय की साइड में ही रहेंगे, और बाय में मैं अभी भी बाय को ही देख रहा हूँ। और अगर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप में ये भी इंतज़ार कर सकते हैं आप कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मान लो यहाँ पे ऐसे इसको मार्क कर लेते हैं हम, और इस ट्रेंड लाइन पे अगर ये गैप अप खुल के अगर यहाँ से टकराता है तो वैसे ही हम तुरंत इसमें बाय कर लेंगे, और अगला हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 18,160 लेकर मान रहा हूँ मैं। 18,160 का टारगेट है। अगर इसको ये ब्रेक कर लेता है तो कल ही कल में आपको ये 18,250 तक का टारगेट भी मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत शॉर्ट ही रखेंगे, इतना ही बताऊंगा, और आप लोग जुड़िए और जुड़े रहिए और सीखते रहिए। धीरे धीरे आप लोगों को मैं और भी सारी की सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ये सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेड कम से कम दिन में देता रहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।